Welcome friends. Today we move to model auxiliaries. Under this chapter, first we take use of must. आपने may, might और should का प्रयोग सीखा इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम जाएंगे यूज ऑफ मस्ट में। मस्ट जो है should का पास्ट है, या ये कहिए कि should खुद ही पास्ट में शब्द है, रिप्लेस करता है शुड को। शुड मैंने चाहिए जब हम एडवाइस देते हैं, और जब हम कहीं पर किसी चीज की नेसेसिटी समझते हैं, और जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ सजेशन ऐसे होते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं, जिसमें बड़ी तीव्रता होती है, तो वहां पर शुड के स्थान पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब ये किस काम में आता है आपने देखा, सुझाव है, कर्तव्य है, और इसी ढंग से शैल का पास्ट के रूप में भी आता है, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या दायित्व के रूप में। मैंने कहा यू मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली। डॉक्टर पेशेंट से कह रहा है यू मस्ट टेक द मेडिसिन रेगुलरली, आपको दवा नियमित रूप से अवश्य लेनी चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं करना चाहिए। अगर एक तरफ से हम कहते हैं यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, और कहीं पर डॉक्टर जब देखता है कि दवा खाने के बाद भी मरीज ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको डाउट होता है उसकी दिनचर्या के बारे में या उससे सवाल जवाब में, तो वो कहता है यू मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली। फिर शुड का प्रयोग नहीं करता है, यू मस्ट टेक, आपको अवश्य लेनी चाहिए। ऐसे ही वी मस्ट लव अवर मदरलैंड, ये तो नॉर्मल बात है, हम बोलते हैं कि वी शुड लव अवर मदरलैंड, वी शुड लव अवर पेरेंट्स। लेकिन आपने देखा होगा परिस्थितियां, आजकल लोगों की व्यस्तता, और ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है कहीं कहीं पर, तो वहां पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके मुंह से निकलता है यू मस्ट लव योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे, यू मस्ट लव योर मदरलैंड। आपको अपनी मातृभूमि की से अवश्य प्यार करना चाहिए, जरूर प्यार करना चाहिए, अवश्य प्यार करना चाहिए। जो चाहिए शब्द है, जब उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, उसकी नेसेसिटी की पिच काफी ऊंची होती है, तो वहां पर जोर देने के लिए हम शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वी मस्ट सेव मनी फॉर फ्यूचर, वी मस्ट सेव मनी फॉर अवर ओल्ड एज, अवश्य बचाना चाहिए हमें पैसा अपने बुढ़ापे के लिए, बहुत जरूरी है, वक्त पर संभल जाना चाहिए। तो इस ढंग की बातें जब होती हैं, चाहिए तो काम चली जाता है, लेकिन जब वहां पर एक तीव्रता हो, बहुत जरूरी हो जाए कोई बात कहना, एक प्रकार से चेतावनी भी कह सकते हो, और बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही सारगर्भित सुझाव जब देना चाहते हैं, तो हम शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेसेसिटी ऑब्लिगेशन के बाद एजम्पशन और कंक्लूजन, अगर हम कोई धारणा बना लेते हैं, कोई निष्कर्ष लेते हैं कहीं पर, तो वहां पर भी अगर आप शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करें तो वाक्य ज्यादा प्रभावशाली होता है, आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली होती है। द मैनेजर मस्ट बी हियर दिस टाइम, कहीं पर कोई विवाद हो रहा है, कहीं पर कोई माना किसी डिसीजन को फाइनल करना है, लेकिन बिना मैनेजर की सिग्नेचर के वो नहीं हो सकता है, समय कम है, तुरंत जो है मैसेज क्या करना है, आगे कन्वे करना है, तो ऐसी स्थिति में सभी लोग कहते हैं द मैनेजर मस्ट बी हियर दिस टाइम, द मैनेजर मस्ट बी हियर दिस टाइम। ऐसी हम कहते हैं यार वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सर्जन होगा, निश्चित है वो बहुत ही, मतलब ऐसी अवधारणा हमें उसके बारे में ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो एक बहुत निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा सर्जन होगा। ही मस्ट बी अ गुड सर्जन। डॉक्टर केपी कुनियाल मस्ट बी ए गुड सर्जन। यस, यू मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। कुनियाल साहब क्या है, डॉक्टर कुनियाल, निश्चित समझो आप एक बहुत अच्छे सर्जन होंगे। हल्द्वानी किसी हॉस्पिटल में अभी वो सर्जन है, तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे सर्जन हैं।
यू मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आप कहीं पर किसी बच्चे के काम को देख करके, उसका प्रदर्शन देख करके कहते हैं उसे यू मस्ट बी फर्स्ट इन द क्लास इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको निश्चित तौर से जरूर अवश्य क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। इसी प्रकार से आप कहा ही मस्ट बी ए थीफ। कहीं पर हमारी अवधारणा हो जाती है, कहीं पर हम लोग कोई निष्कर्ष ले लेते हैं किसी के बारे में कि उसको देख करके, उसकी हरकतों को देख करके ही मस्ट बी ए थीफ, वो निश्चित रूप से एक चोर होगा, वो निश्चित रूप से एक चोर होना चाहिए। ऐसी हमारा एक मान्यता हो जाती है, मान लेते हैं हम उसकी एक्टिविटीज को देख करके। वहां पर भी मस्ट का प्रयोग होता है जिसमें संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब किसी बात पर जोर दे करके चाहिए, होना चाहिए, होगा, ये शब्द हम जब अधिक जोर देकर कहते हैं तो वहां पर हम शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसी प्रोविजन मना करने के लिए भी आप जानते ही हो कि हम कहते हैं किसी बच्चे से भाई यू शुड नॉट प्ले इन द सन, यू शुड ओबे द रूल्स, यू शुड लव योर फ्रेंड्स। सामान्य और तमाम ऐसे बातों बच्चों से कहते हैं। लेकिन कहीं पर हम कहते हैं यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन, धूप में आपको नहीं खेलना चाहिए। मतलब बच्चा बीमार है और बच्चा स्वस्थ है, इम्तिहान के दिन आए हुए, एग्जाम के नजदीक हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसको एक चेतावनी भी दे सकते हो। और चेतावनी देने के लिए शुड का प्रयोग नहीं चलेगा, शुड तो एक मीठा सुझाव है। और कभी कभी बहुत तेज शब्दों में, कड़वे शब्दों में कहने के लिए या बहुत जरूरी जब वो बात हो जाती है तो हम कहते हैं यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन। यस, ऐसे ही हम एग्जाम में कहते हैं, बच्चों से चेतावनी देते हैं, लिसन केयरफुल्ली, यू राइट ओनली रॉन्ग नंबर, you must not write your name anywhere in your answer book, you must not write your name in the answer book। तो क्या होगा, हम कहते हैं कि आप आंसर शीट में कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखेंगे। ऐसे ही you must not drive fast along this busy road, भाई सड़क बड़ी व्यस्त है, इस व्यस्त सड़क में आपको कभी भी भूल कर भी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट अलॉन्ग दिस बिजी रोड, इस व्यस्त सड़क से होकर आपको गाड़ी तेज नहीं भगानी चाहिए। तो क्या आपने अनुभव किया, बहुत जरूरी सुझाव था। सुझाव पर आपने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी कुछ बढ़ा दी, शुड की जगह में किसका प्रयोग किया, मस्ट का। ऐसे कंपल्सन, अनिवार्यता या कभी तीव्र सुझाव जब हम देते हैं तो मैंने आपको कहा वहां पर भी हम शुड की जगह में मस्ट का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे अवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें जो नियम कानून बने हैं उनका पालन करना चाहिए। अब तो इससे भी काम चल जाता है, वी शुड ओबे द लॉज। तो वी शुड ओबे द लॉज एक जनरल बात है, लेकिन जब हम देखते हैं कि आए दिन लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग पर पार्क नहीं कर रहे हैं, सड़क पर जहां तहां खड़ी कर दे रहे हैं, तो कहना पड़ता है वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसके बिना हमारा समाज जो है या हमारी जो सिस्टम है वो सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही वी मस्ट इंप्रूव आवरसेल्फ, हमें अपने में सुधार लाना चाहिए, हमें अपने में सुधार जरूर लाना चाहिए, अवश्य लाना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो कहने का ऐसा ये है कि जब कोई सुझाव पर बल दिया जाता है, उसकी तीव्रता को हाईलाइट करना आवश्यक हो जाता है, तो वहां पर हम शुड की जगह में मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही यूज ऑफ मस्ट वाला चैप्टर उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा होगा और यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।